Hello everyone, I am Harishti, your dietitian and welcome to NutriSatwa। तो आज मैं शेयर करूंगी रेसिपीज टू इम्प्रूव विटामिन डी और हम ये भी जानेंगे कि विटामिन डी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हम किसी भी एज में हो, चाहे हम बच्चे हो, मिडिल एज में हो या तो सीनियर सिटीजन हो, इन सभी एज ग्रुप में विटामिन डी एक हाईली इम्पैक्टफुल न्यूट्रिएंट है हमारी लाइफ स्पैन में। इसीलिए विटामिन डी को एक इनक्रेडिबल रेपुटेशन मिली है। विटामिन डी का निक नेम सनशाइन विटामिन भी है क्योंकि हमारी स्किन पे जब डायरेक्ट सनलाइट टच होता है तब स्किन के नीचे एक प्रीकर्सर होता है जो नेचुरली विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए हमें एक वीक में मिनिमम 30 मिनट्स धूप में बैठना चाहिए, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। उसके साथ साथ हमें सनलाइट के सामने मैक्सिमम स्किन को एक्सपोज करना होता है, तभी हमें एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी मिल पाता है। पर आजकल के हेक्टिक शेड्यूल में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है एंड मोस्ट पीपल आर डेफिशिएंट इन दिस एसेंशियल न्यूट्रिएंट। कितना अच्छा होता अगर आपकी जगह कोई और धूप में बैठे और विटामिन डी को जनरेट करे और आपको बैठे बिठाए सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन डी मिल जाए। फॉर्चुनेटली इट इज पॉसिबल। यू कैन मेक योर ओन सप्लाई ऑफ विटामिन डी थ्रू मशरूम। इसके लिए सिंपली हमें मशरूम को सन ड्राई करना होता है। जैसे हम धूप में बैठते हैं उसी तरह से इसे भी धूप देनी होती है। जैसे हमारी स्किन के नीचे एक प्रीकर्सर होता है और वो विटामिन डी को बनाते हैं, उसी तरह मशरूम के स्किन के नीचे भी एक प्रीकर्सर होता है जिसका नाम अर्गोस्टिरोल होता है। जब ये मशरूम को हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तब ये अर्गोस्टिरोल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। विटामिन डी मशरूम में 1 साल तक स्टोर किया हुआ रहता है क्योंकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता तो इसे धूप देने से ये डिस्ट्रॉय हो जाते और इनकी बहुत सारी वेराइटीज होती है जैसे कि बटन मशरूम, सेटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मैनी मोर। मैंने यहाँ पे इन तीनों मशरूम को सन ड्राई किया है, बट माई पर्सनल प्रेफरेंस इज सेटाके मशरूम क्योंकि उसमें हाई अमाउंट में विटामिन डी जनरेट होता है। पर आप सन ड्राई करने के लिए जो भी अवेलेबल वेराइटी है उन्हें यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कितने टाइम तक और कैसे मशरूम को सन ड्राई करना होता है। हमें इन मशरूम्स को सनलाइट में 2 दिनों के लिए रखना होता है और वो भी मिनिमम 6 आवर्स के लिए उस पर सनलाइट पड़नी चाहिए। और याद रखिएगा कि तीसरे दिन पर हमें इन मशरूम्स को धूप में से हटा लेना है क्योंकि सन के ओवर एक्सपोजर से विटामिन डी लेवल कम होने लगता है। अभी समर चल ही रहा है, विच इज द बेस्ट सीजन फॉर सन ड्राइंग योर मशरूम्स एंड मेक योर ओन विटामिन डी। The recommended intake of vitamin D is 10 to 15 microgram per day in teens and adults, but it increases after 70 years. They need 20 milligrams vitamin D per day. मैं एक कंपैरिजन के थ्रू आपको बताती हूँ कि फ्रेश और ड्राई मशरूम में कितना विटामिन डी होता है। कंपैरिजन के थ्रू हमें दिखाई देता है कि जो फ्रेश मशरूम है उसमें बहुत ही कम विटामिन डी है, जबकि सन ड्राई किए हुए जो मशरूम है उसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन डी है। सन ड्राई किए हुए ऑयस्टर मशरूम और शिटाके मशरूम में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया गया है, पर जो बटन मशरूम है उसमें भी दिन का जितना हमें विटामिन डी चाहिए वो सारा विटामिन डी हमें उसमें से मिल जाता है। इस कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि मशरूम में ये पोटेंशियल होता है कि वो एक सिंगल सर्विंग में से भी सब्सटेंशियल अमाउंट में विटामिन डी की जरूरत को पूरी कर सकता है। एंड मशरूम आर द ओनली नॉन एनिमल अनफोर्टिफाइड फूड सोर्स ऑफ विटामिन डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम तीनों को सन ड्राई कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी, जिसमें मैंने मशरूम के अलावा दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो विटामिन डी में रिच होते हैं। अब इन तीनों मशरूम को हम रेसिपी में यूज करेंगे।
मशरूम इन पेपरिका सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले मशरूम को गर्म पानी में 20 मिनट्स के लिए सोक करना है। मशरूम को भिगोने के लिए यहाँ पे हमें गुनगुना पानी नहीं लेना है, पर हमें यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लेना है। मशरूम पूरी तरह से सोक हो गए हैं, अब हम इसे छान लेंगे। इन सभी मशरूम को हमें डाइस में कट कर लेना है। हम मशरूम काट रहे हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि ड्राई किए हुए मशरूम मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, पर वो सन ड्राई किए होते हैं या नहीं वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ओवन ड्राई भी किए जा सकते हैं। दूसरी भी बहुत सारी प्रोसेस है जिससे वो ड्राई किए जा सकते हैं। इसीलिए विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें घर पर ही मशरूम को ड्राई करना चाहिए। ये चेडार चीज़ है और ये भी विटामिन डी में रिच होते हैं। क्लासिक चेडार चीज़ का टेस्ट शार्प होता है और फ्लेवर पंचेंट होती है। इसका टेक्सचर हार्ड होता है और ये स्लाइटली क्रम्बल होते हैं। इसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे हाथ से भी आसानी से क्रम्बल कर सकते हैं। अब हम पेपरिका सॉस बनाने के लिए एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल और मटर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 टीस्पून मैदा डालेंगे। इससे हमें धीमी आंच पे अच्छी तरह से गुलाबी रंग का हो जाए तब तक सेक लेना है। इसका कलर चेंज हो गया है, अब हमें इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। मिल्क इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। मैंने धीरे धीरे करके सारा दूध डाल दिया है। अब हम इसको थिक होने देंगे। ये अच्छे से थिक हो गया है, तो अब हम इसमें सॉल्ट, पेपर और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। चेडार चीज को डालने से पहले गैस बंद कर लीजिएगा, नहीं तो दूध फट जाता है। अब हम इसमें चेडार चीज डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मशरूम को सौते करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है और उसमें 1 चम्मच बटर भी डाला है। अब हम इसमें क्रश किया हुआ लहसुन डाल देंगे। उसका कच्चापन चला ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम इसमें मशरूम को डाल देंगे और सौते कर लेंगे। ये हमारा पेपरिका सॉस रेडी है। उसमें हम गार्लिक मशरूम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे गर्मा गर्म स्पिनच राइस के साथ सर्व कीजिए। Vitamin D enriched colorful platter is ready. Why should we care about this vitamin D? Because it is necessary for calcium, magnesium and phosphate absorption to build strong bonds. विटामिन डी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है और उसके स्टीरॉयड जैसे इफेक्ट होते हैं, जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रिसेंटली विटामिन डी को ब्रेन के वेरियस फंक्शन के लिए नेसेसरी नर्वोस्टीरॉयड के रूप में तेजी से पहचान मिली है।
हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है और हमारे डेंटल और ओरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करते हैं कि विटामिन डी की कमी से हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। विटामिन डी कार्सिनोजेनिक जो सेल्स होते हैं उन्हें भी ग्रो नहीं होने देता। Enjoy this recipe and also successfully improve your vitamin D. Thank you and stay tuned with NutriSattva.